श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल पड़ रही है साल की दूसरी नवमी की विशेष तिथि शुक्रवार के दिन अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर कोई भी सफेद रंग की सामग्री समर्पित कर दें, चाहे एक चावल का दाना समर्पित कर दें, चाहे एक सफेद रंग का फूल समर्पित कर दें या फिर सफेद रंग की कोई भी सामग्री समर्पित कर दें, तो उससे महादेव हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अगर हम अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, नौकरी व्यापार ठप हुआ है, कुछ भी अच्छे से चल नहीं रहा है, जीवन में सारी विपत्तियां एक साथ आ गई है, शरीर में रोग बीमारी सब कुछ लगी हुई है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि नवमी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसीलिए हम लोगों को आज शिवलिंग के ऊपर हरि हर महादेव वाला उपाय जरूर करना चाहिए। हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी हमारे महादेव। आज इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय आप लोगों को बताए जाएंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उन उपायों को आप जरूर तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना जो भी आप लेंगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। ये चावल यानी अक्षत ही हमारे जीवन में वैभव की प्राप्ति करवाएगा, हमारी संपदा को बढ़ाएगा, हमारे जीवन की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करेगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि हे मेरे शुक्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव से प्रार्थना करनी है? शुक्रेश्वर महादेव से, क्योंकि शुक्रवार के दिन आप उपाय कर रहे हैं, इसलिए शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिन कार्यों में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी हमारी अच्छे से चल नहीं रही है, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उसको शुक्रेश्वर महादेव से बोल दीजिए और फिर उसके बाद ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, सामने जैसा आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदर वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। माता पार्वती के हस्तकमल में थोड़ा सा समर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो ये चावल का दाना लेकर आए हैं, उसको इसी लोटे में डाल लीजिए। लोटे में जितना जल बचा हुआ है, उसी में आपको ये चावल का दाना डाल लेना है और अब आपको ये एक लोटे जल का मिश्रण जितना भी बचा हुआ है, वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म, इन दोनों से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। अगर आप लोग शिव परिवार के बारे में नहीं जानते हैं कि भगवान गणेश का स्थान कहाँ है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है।
इसमें जो जो स्थान दिखाए जा रहे हैं उसी उसी स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। पूज्य जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार की नवमी तिथि में इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की धन से संबंधित समस्या तो समाप्त होती ही है, और साथ ही साथ अगर कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो वो भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना के लिए है, धन प्राप्ति के है, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें, या फिर अपने घर पर आप शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो दीपक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ गोल बत्ती का प्रयोग करना है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने आप जो भी लेंगे उनमें आपको लगा लेनी है, जिससे ये चावल के दाने पीले हो जाएं। ये पीले चावल के दाने आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए हैं, इसीलिए आपको इन सभी चावल के दाने में हल्दी लगा लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। इस उपाय को आप शाम के समय में जब सूर्यास्त हो जाएं, तो उसके बाद करिएगा। अब तुलसी जी के सामने पहुंचकर आप सबसे पहले ये जो चावल के दाने लेकर आए हैं जिनमें आपने लगाई है, चावल के दाने पीले हो गए हैं, इन चावल के दानों को अपनी हथेली में रखिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करिए और ये सारे चावल के दाने आप तुलसी जी के पौधे की जड़ में समर्पित कर दीजिए। तुलसी जी के पौधे की जड़ में समर्पित करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि आप तुलसी जी के पौधे को या उनकी पत्तियों को किसी भी तरह से स्पर्श ना करिएगा, टच ना करिएगा, क्योंकि संध्या काल के समय तुलसी जी पौधे को टच नहीं किया जाता, इसलिए आप टच मत करिएगा। बस ये चावल के दाने समर्पित कर दीजिएगा और 11 बार या 21 बार इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद आपको थोड़े से चावल और लाने हैं और वो जमीन में रख लेने हैं। फिर उन्हीं चावल के दानों के ऊपर ये दीपक रख लेना है। ये जो गोल भांति का आप दीपक लेकर आए हैं, इनको आप ऐसे ही जमीन पर नहीं रख देंगे, इनके नीचे आप थोड़े से चावल डाल देंगे। अगर ज्यादा चावल नहीं है तो आप एक का दाना भी नीचे रख सकते हैं, लेकिन चावल का दाना रखिएगा जरूर। उसी के ऊपर आपको ये दीपक रख देना है। फिर उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और फिर से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार ओम नमो इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए ध्यान रखिएगा कि ये तुलसी जी की पत्तियों को झुलसाए ना, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा जिससे तुलसी जी की पत्तियां इस दीपक से जले ना। ये दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया और उसी के साथ आपने भगवान से प्रार्थना कर ली और फिर अब आपको वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार की नवमी के दिन किए जाने वाला ये उपाय साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाता है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो हमारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, हमारे संकटों को दूर करने के लिए है। जीवन में हमारे किसी भी प्रकार की विपत्ति चल रही है तो उसको समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक ले लेना है। आपको अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर एक दीपक तैयार करना है, लेकिन चौमुखी दीपक आपको तैयार करनी है और इसमें 4 बाती लगानी है तथा साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब ये दीपक लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करिएगा। सूर्यास्त के आप किसी भी समय शिवालय पहुंच जाइए और शिवालय की जो चौखट होती है वहां पर आपको ये दीपक रखना है। लेकिन दीपक आपको ऐसे ही जमीन पर नहीं रखना है, बल्कि इसके नीचे कुछ चावल के दाने जरूर रख दीजिएगा। फिर उसके ऊपर ये दीपक रखिएगा और महादेव से प्रार्थना करिएगा कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार के संकट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों से मैं घिरा हूँ या घिरी हूँ, बहुत ज्यादा समस्याएं मेरे जीवन में आ चुकी हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ, मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालने की कृपा करें। ऐसी आप महादेव को निहारते हुए प्रार्थना करिएगा और फिर वहीं चौखट पर इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिएगा और फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शुक्रवार की नवमी तिथि में जो भी व्यक्ति महादेव के सामने इस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं, सारे संकट महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं।
तो दोस्तों इन 3 उपायों से जो भी उपाय आपके लिए हो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।